हिमाचल में प्रशासनिक भूचाल, 17 आईएएस बदले, किरण भड़ाना लाहौल, प्रियंका वर्मा बनी डीसी सिरमौर। हिमाचल प्रदेश में रविवार का दिन प्रशासनिक भूचाल का रहा। सुखू सरकार ने 17 आईएएस का एकमुश्त तबादला आदेश जारी कर दिया। कार्मिक मंत्रालय की अधिसूचना में लाहौल स्पीति, सिरमौर और बिलासपुर के डीसी बदले गए हैं। 2014 बैच के आईएएस डॉक्टर निपुण जिंदल को डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस का डायरेक्टर बनाया गया है। वे एचआरटीसी के एमडी का काम भी देखेंगे। राहुल कुमार अब बिलासपुर के डीसी होंगे। इससे पहले वे लाहौल स्पीति के डीसी थे। बिलासपुर के डीसी आबिद हुसैन को एचपीपीसीएल का एमडी बनाया गया है। अभी तक इस पद का एडिशनल चार्ज राकेश कुमार प्रजापति पर था। किरण भड़ाना को पहली बार लाहौल स्पीति जिले की कमान सौंपी गई है। नेशनल हेल्थ मिशन की निदेशक प्रियंका वर्मा अब सिरमौर की नई डीसी होंगी। उन्हें भी पहली बार डीसी बनाया गया है। 2015 बैच की आईएएस रीमा कश्यप अब भाषा व संस्कृति विभाग की डायरेक्टर होंगी। वे अकादमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर के सचिव का काम भी देखेंगी। सिरमौर के डीसी रहे सुमित खिमटा को एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक सशक्तिकरण विभाग का निदेशक बनाया गया है। धर्मशाला नगर निगम के कमिश्नर और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ कम एमडी जफर इकबाल को केसीसी बैंक धर्मशाला का एमडी लगाया गया है। धर्मशाला नगर निगम की नई आयुक्त अब रितिका होंगी। वे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी संभालेंगी। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिमाचल के राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत, डिपो में सस्ता मिलेगा सरसों का तेल। हिमाचल प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। महंगाई के इस दौर में प्रदेश की सुखू सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के सस्ते राशन डिपो में मिलने वाले सरसों के तेल कम हो गए हैं। यानी अब अगले महीने से प्रदेश के सस्ते राशन डिपो में लोगों को सस्ते दामों पर सरसों का तेल उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश की सुखू सरकार से सप्लाई के ऑर्डर की अनुमति मिलते ही प्रदेश भर के राशन डिपो में सस्ता सरसों का तेल पहुंच जाएगा। सरकार के इस प्रयास से प्रदेश के लगभग 19,10,000 राशन कार्ड धारकों को राहत मिलेगी। सरकार के नए टेंडर खुलने के बाद अब राशन डिपो में लोगों को सरसों का तेल 5 रुपये सस्ता मिलेगा। आपको बता दें कि सरकार की उस तरह समिति 3 और 6 महीने के लिए कंपनी से टेंडर आमंत्रित करती है। ऐसे में सरसों के तेल की सप्लाई करने के लिए 5 कंपनियों ने टेंडर डाले थे, जिसमें से सबसे कम दाम में तेल देने वाली कंपनी को सप्लाई का ऑर्डर दिया जाएगा। उसके बाद प्रदेश के सभी राशन डिपो में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को सरसों तेल 5 रुपये सस्ता मिलेगा। हिमाचल की सुखू सरकार लेगी 1300 करोड़ रुपए का ऋण, विकासात्मक कार्यों पर खर्च करने का तर्क। हिमाचल सरकार इस वित्त वर्ष में 1300 करोड़ का ऋण लेगी। 10 साल की अवधि के लिए यह ऋण लिया जाएगा। शनिवार को वित्त विभाग ने राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की। विकासात्मक कार्यों पर खर्च करने के लिए ऋण लेने का तर्क दिया गया है। राज्य के कर्मचारियों के वेतन व पेंशन के भुगतान के बाद कोषागार के बैलेंस के लिए अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था करने के लिए सरकार ऋण ले रही है। आपको बता दें कि 500 करोड़ का ऋण 7 साल के लिए लिया जाएगा, जबकि 800 करोड़ का ऋण 9 सालों के लिए लिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले ही महीने में दूसरी बार सरकार ऋण लेने जा रही है। नए वित्त वर्ष के पहले ही महीने में दूसरी बार ऋण लेने जा रही है। 800 करोड़ का लोन 9 साल के लिए लिया जाएगा, यानी 30 अप्रैल 2034 तक इसकी अदायगी करनी होगी। 30 अप्रैल को ऋण की यह राशि राज्य सरकार को प्राप्त हो जाएगी, जबकि 500 करोड़ का ऋण 30 अप्रैल 2032 तक वापस करना होगा। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की ओर से ऋण लेने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथी संग नशा सप्लाई करने निकला था पंजाबी युवक, बड़ी खेप के साथ धरा। हिमाचल प्रदेश में नशे की तस्करी काफी ज्यादा बढ़ गई है। आए दिन पुलिस नशा तस्करों को पकड़ रही है। बावजूद इसके प्रदेश में नशा तस्करी का धंधा खत्म नहीं हो रहा है। अब ऐसे ही 2 नशा तस्कर हिमाचल की राजधानी शिमला में पुलिस ने पकड़े। इनके पास चिट्टे की बड़ी खेप बरामद हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि राजधानी शिमला पुलिस का मिशन क्लीन काफी हद तक सफल भी हुआ है। शिमला पुलिस ने पिछले कुछ ही महीनों में न सिर्फ कई बड़े नशा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, बल्कि अब तक 100 से अधिक आरोपियों को सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया है। नशा तस्करी में शिमला पुलिस अब एक और बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने 2 युवकों को 39 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों में से एक पंजाब का तो दूसरा स्थानीय शिमला निवासी है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस को यह सफलता सदर थाना क्षेत्र के कार्ट रोड पर मिली। आरोपियों की पहचान 22 वर्षीय गुरसिमरन सिंह, लुधियाना, पंजाब और 29 वर्षीय दीपक उर्फ दीपू, निवासी कृष्णा नगर, शिमला के रूप में हुई। बेटे को वकील बता करा दी शादी, निकला नशेड़ी, दुल्हन ने ठोक दिया केस।
नालायक निकम्मे बेटे की शादी कराने के लिए माँ बाप चाहे कितना भी झांसा दे, लेकिन जब राज पर से पर्दा उठता है तो मामला अक्सर थाने जा पहुंचता है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली उपमंडल में धनपुर गांव के एक माता पिता ने लड़की वालों के सामने बेटे को वकील बताकर उसकी शादी कर दी। बाद में लड़का नशेड़ी निकला। अब नवविवाहिता ने ससुराल वालों पर धोखाबाजी और प्रताड़ना का केस ठोक दिया है। पुलिस ने पति समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज किया है। नवविवाहिता वंदना देवी की शिकायत है कि उसका पति निठल्ला है और नशा करता रहता है। ससुराल वालों ने उसके वकील होने का झांसा दिया था। वंदना देवी का आरोप है कि जब से यह राज खुला है उसके ससुराल वाले उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दे रहे हैं। पति भी उसके साथ मारपीट करता है और जान से मारने की धमकी देता है। वंदना देवी की शादी 24 नवंबर 2024 को धनपुर के हरीश कुमार के साथ शादी हुई थी। शादी की मेहंदी हाथ से छूटने से पहले ही पति हरीश कुमार, वंदना देवी की सास रचना देवी और ससुर सतपाल ने बहू पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। हरीश कुमार नशे का आदी है, जबकि ससुराल वालों ने रिश्ता तय करते समय बेटे के वकील होने का दावा किया था। बकरे पर झपटने वाला था तेंदुआ, बीच में आ गई महिला। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। यह कहावत हिमाचल प्रदेश में मंडी के उपमंडल करसोग के नांज में गल्लू गांव की एक महिला के साथ बिल्कुल सटीक बैठी। महिला जंगल में एक बकरे पर घात लगाए बैठे तेंदुए के बीच आ गई। जैसे ही तेंदुआ झपटा, महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर चरवाहा और ग्रामीण मौके पर आ गए और तेंदुआ भाग खड़ा हुआ। तेंदुआ असल में बकरे का शिकार करना चाहता था, लेकिन बीच में महिला भी उसकी चपेट में आ गई। महिला को घायल हाल में ग्रामीणों ने चारपाई पर लिटाकर बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस रोड तक पहुंचाया और मरहम पट्टी के लिए करसोग के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। महिला नांज चोवा की रहने वाली है। वह अपने मायके गल्लू से घर लौट रही थी। इस घटना के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। घायल महिला के इलाज का खर्च भी वन विभाग उठा रहा है। नांज के गल्लू गांव की रहने वाली पीड़ित महिला को ग्रामीणों ने चारपाई पर लेटाकर पूरे 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद एम्बुलेंस रोड तक पहुंचाया। इससे घायल महिला का रक्तस्राव बढ़ गया। उपचार में देरी होने से महिला की स्थिति बिगड़ गई थी। अब ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से गल्लू गांव तक सड़क सुविधा देने की मांग तेज कर दी है। ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी कर सड़क न होने से गांव की बदहाली को दिखाते हुए कहा है कि केवल इसी घटना में नहीं, बल्कि गांव में जब भी कोई बीमार होता है तो वो उसी तरह से चरपाई पर लिटाकर एम्बुलेंस रोड तक ले जाया जाता है। इलाज में देरी होने से कई बार मरीज की जान पर बन आती है। हिमाचल ने खोया भारत मां का एक और लाल, 6 माह पहले दूसरी बार बना था पिता। हिमाचल प्रदेश ने अपना एक और वीर जवान खो दिया। यह जवान हिमाचल के ऊना जिला के संतोषगढ़ के रहने वाला था। इनकी मौत लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान हुई। जवान की मौत की खबर जैसे उसके घर पहुंची तो घर सहित पूरे गांव में मातम पसर गया। बड़ी बात यह है कि यह जवान अभी 6 महीने पहले ही अपनी दूसरी बेटी का पिता बना था। मिली जानकारी के अनुसार संतोषगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मलुकपुर गांव के जवान 32 वर्षीय परमजीत सिंह पम्मा पुत्र बलवीर सिंह भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनकी पोस्टिंग लेह लद्दाख में थी। परमजीत सिंह पम्मा करीब 6 दिन सोमवार को ही छुट्टी पर घर आए थे। इस बीच बीते रोज शनिवार को अचानक से परमजीत के सीने में दर्द होने लगा। तबीयत बिगड़ते देख परिजन जवान को निजी अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टर ने जवान परमजीत को मृत घोषित कर दिया। परमजीत की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम पसर गया। रविवार को परमजीत का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सिरमौर के नमन भटनागर ने दक्षिण एशिया चैंपियनशिप में रचा इतिहास, जीता गोल्ड मेडल। हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर जहां के गले में बड़े सपने पलते हैं। इन्हीं सपनों में से एक सपना था टेबल टेनिस की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने का। 17 वर्षीय टेबल टेनिस खिलाड़ी नमन भटनागर अपने सपनों को साकार करने की राह पर हैं। रविवार शाम नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित टेबल टेनिस की दक्षिण एशिया यूथ चैंपियनशिप में नमन ने इतिहास रच दिया। अंडर 19 पुरुष डबल्स मुकाबले में तमिलनाडु के खिलाड़ी सुरेश राजपर्श के साथ जोड़ी बनाकर नमन ने शानदार प्रदर्शन किया और मेजबान नेपाल के खिलाड़ियों को फाइनल में 3-1 से पराजित कर स्वर्ण पदक भारत के नाम किया। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि यह नमन का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहला गोल्ड मेडल है। इससे पहले नमन ने मिस्र में आयोजित वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट के अंडर 15 वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन साउथ एशियन चैंपियनशिप में सोने पर कब्जा कर उन्होंने दिखा दिया कि सपने सच करने के लिए जुनून और कड़ी मेहनत की कोई सीमा नहीं होती। नमन का सफर आसान नहीं रहा। बचपन में जब वो केवल 7-8 साल के थे तब उनके पिता ने घर में ही टेबल टेनिस लगवाई थी। बिना किसी पेशेवर कोचिंग के यूट्यूब पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के वीडियो देखकर नमन ने खुद को तराशा, दिन रात मेहनत की।
असंख्य कठिनाइयों और सीमित संसाधनों के बावजूद नमन ने कभी हार नहीं मानी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।